व्यूवर्स, आज हम जो बात करेंगे एक डिस्कशन करेंगे न्यू लाहौर सिटी की पुरानी फ़ाइल्स के ऊपर। वो लोग जिन लोगों ने चंद अर्सा पहले न्यू लाहौर सिटी की फ़ाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हुई हैं, लेकिन एक अच्छा इंतज़ार करने के बाद भी उनको अभी तक जो है वो प्लॉट डिलीवर नहीं हुए, वो कब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा। व्यूअर्स, आज हम जो बात करेंगे एक डिस्कशन करेंगे न्यू लाहौर सिटी की पुरानी फ़ाइल्स के ऊपर। वो लोग जिन लोगों ने चंद अर्सा पहले न्यू लाहौर सिटी की फ़ाइल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हुई हैं, लेकिन एक अच्छा इंतज़ार करने के बाद भी उनको अभी तक जो है वो प्लॉट डिलीवर नहीं हुए, वो कब होंगे। और इंतज़ार करने के बाद भी उन फाइल्स के रेट्स जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। जब उनको वो मार्केट में सेल करने के लिए आते हैं तो कोई ख़ास रिटर्न जो है वो उनको नहीं मिल रहा होता, और बाज़ फाइल्स के ऊपर उनको लॉस भी जो है वो हो रहा होता है सेल करने पर। तो ऐसी फाइल्स को लेके क्या मशवरा वगैरह जो है वो मेरी तरफ से एज अ रियल एस्टेट एजेंट जो है वो आपको हो सकता है, तो आज इस पर हम जो है डिस्कशन करेंगे। व्यूअर्स, आपको अंदाज़ा है कि न्यू लाहौर सिटी फ़ेज़ 4 जो कि न्यू लाहौर सिटी को क्रॉस करने के बाद जो है वो इन्होंने बनाया कैनाल रोड के ऊपर। वैसे तो इसके जो 3 फेजेज़ हैं वो ऑलमोस्ट डेवलप्ड हैं। वहाँ पे जो है वो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में तो आबादी मौजूद है, और फ़ेज़ 3 में भी घरों का सिलसिला जो है वो अब स्टार्ट हो गया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी फाइल्स जो 2011, 12 और 13 के अंदर जो वो बिकिंग थी, और उसके बाद भी कुछ प्लैटिनम एनक्लेव की फ़ाइल्स जो कि 2017 और 18 और 19 के अंदर जो वो लोगों ने बुक की, जिसमें 5 मरला 22 लाख का था, 24,90,000 का भी आया, 20,95,000 का भी आया, 8 मरला उसमें 35 लाख का आया, 10 मरला 45 लाख रुपए का आया। तो वो जो प्लैटिनम एनक्लेव की फ़ाइल्स हैं या जो रॉयल एनक्लेव की फ़ाइल्स हैं, जिन लोगों को प्लॉट डिलीवर नहीं हुए, उन लोगों को इस वक्त जो है वो क्या करना चाहिए, और जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो एक्सपेक्टेड क्या हैं। जिन लोगों ने तो दे दिए हैं, जिन लोगों को लग चुके थे उन लोगों ने तो पे कर दिए, जिन लोगों ने कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर जो वो बाइंग की हुई थी और अब उनकी जो है वो कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर हो चुकी हुई है, और उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस अगर आने तो हैं डेफिनेटली, क्योंकि आप जब कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर बुकिंग करवा रहे होते हैं तब उस फॉर्म के ऊपर जो है वो लिखा होता है कि आपको ये डेवलपमेंट चार्जेस इन फ्यूचर पे करने जो है वो पड़ेंगे, तो वो एक्सपेक्टेड जो है वो क्या होंगे। तो ये तमाम तर चीज़ों के हवाले से मैं आपको जो अपडेट करना चाहूँगा। बेसिकली इनका जो फ़ेज़ 4 है उसकी लोकेशन मैंने आपको बताई है कि सोसाइटी की जो मेन एंट्रेंस है उसको क्रॉस करने के बाद कैनाल रोड के ऊपर जो वो आ रही है, और टोटल इसको 8 ब्लॉक्स के अंदर जो वो डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें हैं। एक तो कई पुरानी फाइल्स को ए और बी ब्लॉक के अंदर जो वो पोजीशन दे के डिलीवर कर दिया गया था कि आप लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उनके रेट्स और अच्छा। उसके बाद जो है वो कुछ फाइल्स को सी, डी, ई, एफ और जी ब्लॉक के अंदर जो वो प्लॉट्स मिले जो कि नक्शे के ऊपर मौजूद हैं। जिन लोगों की बैलेटिंग हुई जो नक्शे के ऊपर उनको देखते हैं वो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं फिज़िकली भी जाके वहाँ पे कि एटलीस्ट इस साइड पे जो है वो हमारा प्लॉट आ रहा है, क्योंकि नक्शे के ज़रिए आप जब वो उस प्लॉट की जो लोकेशन है उसको फाइंड कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी फाइल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं कि जिन लोगों को जी और एच ब्लॉक के प्लॉट नंबर तो दिए गए, लेकिन उनको मैप के ऊपर लाया ही नहीं गया। एच ब्लॉक का तो पूरा मैप नहीं है, अगर जी ब्लॉक का है तो कुछ फाइल्स उस पर शो हो रही हैं और कुछ फाइल्स नक्शे के ऊपर हैं ही नहीं। तो इसमें हुआ क्या है कि बेसिकली जितनी लैंड सोसाइटी के पास अवेलेबल थी जी ब्लॉक तक की, उतनी फाइल्स को ए बी ब्लॉक में आ गई, सी, डी, ई, एफ, जी तक आ गई। जी ब्लॉक जो कि आखिरी ब्लॉक है उसमें जितनी फाइल्स आ सकती थी उतनी सोसाइटी ने जो वो नक्शे के ऊपर दे दी। बाकी जो इजाफी फाइल्स थी उन लोगों के लिए उन्होंने दोबारा से जो वो लैंड आगे जो भी मतलब परचेजिंग इनकी चल रही होती है लैंड बाय करके एच ब्लॉक के लिए और जी ब्लॉक की उन फाइल्स के लिए जो नक्शे के ऊपर नहीं है उनको एक नया नक्शा जो है वो लॉन्च करके देना था। खैर, अभी सोसाइटी की तरफ से अगर आप देखते हैं तो 2 तरह की चीज़ें आपको जो है वो सुनने को मिलेंगी। एक ये कि एक तो वो फ़ेज़ 4 का जो नक्शा है उसको जो है वो चेंज कर रहे हैं, उसमें वो तमाम तर फाइल्स जो जी ब्लॉक में नहीं आई हैं अभी तक नक्शे के ऊपर, और एच ब्लॉक की फाइल्स जो जिनका नक्शा है ही नहीं वो तमाम तर जो वो शो होंगी, और एक प्रॉपर नक्शा जो वो फ़ेज़ 4 का जिसमें तमाम तर फाइल्स जिन लोगों का भी प्लॉट नहीं मिले, जिनको मिल गए हैं, तो तमाम तर जो वो उस एक नक्शे के अंदर जो वो पूरा फ़ेज़ 4 नज़र आ रहा होगा। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आपको जो है वो सोसाइटी जो सी, डी, ई, एफ, जी ब्लॉक्स हैं उनका जो पोजीशन है वो विदिन 6 मंथ्स या 4 मंथ जो है वो अनाउंस करने वाली है, और जो फाइल्स अभी तक नक्शे पे आई नहीं है उनको कोई ना कोई लोकेशन जो वो अलॉट वो कर रहे हैं। आप बेशक सी में, डी में, ई में या एफ, जी में
जो वो लगवाएं प्लॉट नंबर या ए बी ब्लॉक में लगाएं। उसकी कोई फीसिस होंगी, ज़ाहिर बात है उसमें कोई चार्जेस आपको जो पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी कुछ ऐसी फाइल्स हैं जिनके ऊपर जो आपने अभी तक डेवलपमेंट चार्जेस जो वो पे नहीं किए हुए। ज़ाहिर बात है आपको जो लोकेशन मिल रही है वो तो उस रेट के हिसाब से मिलनी है, तो उसमें सोसाइटी के साथ जो आप मशावरत करके जो है वो उसकी लोकेशन वगैरह अगर आप चेंज करवाना चाहें, अगर उनके पास लोकेशन अवेलेबल हों तो, क्योंकि बाज़ लोगों ने करवा ली होंगी, बाज़ प्लॉट्स जो है वो उनकी तरफ से सेल हो गए होंगे, तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी जो है वो हो सकती हैं। अब आ जाते हैं कि इनके जो वो करंट रेट्स क्या हैं और आपको करना क्या चाहिए और होगा क्या। क्योंकि देखें, अगर आप इन फाइल्स को मार्केट में बेचने के लिए आते हैं ना, तो जो नक्शे के ऊपर जो प्लॉट्स हैं बेशक उनका पोजीशन नहीं है, उनके रेट्स कदरे बेहतर हैं। क्योंकि मैं अगर एज अ रियल एस्टेट एजेंट बात करूं तो जो चीज़ मैं मार्केट में अगर बैठा हुआ तो कस्टमर विजिट करता है, तो एक चीज़ जो फिज़िकली एग्जिस्ट कर रही है उसको सेल करना आसान है, बनस्बत ऐसी चीज़ जो अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक है, उसका कोई अता पता नहीं है और पिछले 10 साल से वो जो है अभी ऐसे ही पड़ी हुई है, उसको सेल करना जो है वो उससे मुश्किल है। तो उनके रेट्स जो वो कदरे बेहतर हैं, लेकिन वो फाइल्स जो नक्शे के ऊपर आई नहीं है, पेमेंट्स उनकी क्लियर हैं, वो अगर मार्केट में सेल होने के लिए आती हैं तो प्लैटिनम एनक्लेव की जो फाइल का रेट है वो 50% माइनस का चल रहा है। अगर 22 लाख रुपए में किसी ने चीज़ बाय की हुई है तो वो 11 लाख रुपए में जो वो सेल हो रही है। आप डबल चेक जो वो इससे कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो उन लोगों को क्या मशवरा है? उन लोगों को मशवरा ये है कि आपको पता है प्रॉपर्टी की सूरत हाल, आपको पता है मुल्क की सूरत हाल, ओवरऑल जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर जो प्लॉट्स के रेट्स भी हैं ना, उनमें भी 2-3 लाख रुपए का जो वो डिक्रीज़ आया हुआ है। इवन के बैरिया टाउन के अंदर DHA के अंदर भी प्लॉट्स की प्राइसेस जो है वो डिक्रीज़ हुई हैं। तो ये तो फाइल्स के इन्वेस्टमेंट्स हैं। फाइल मोस्टली सोसाइटी के अंदर जो है वो माइनस में चल रही हैं, ठीक है। इसमें यह है कि अगर आपके पास होल्डिंग पावर है ना, तो आपने प्लैटिनम की फाइल्स के ऊपर जो वो एक्सपेक्टेड 1.5 से 2 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस भी जो है वो पे करने हैं। इस तरह से अगर आपने 5 माला का 22 लाख में लिया हुआ है तो आपको वो तकरीबन कोई 32 लाख रुपए में जो है वो कॉस्ट कर रहा होगा। आपने वो डेवलपमेंट चार्जेस पे करने हैं। अगर आपके पास होल्डिंग पावर है, जितना आपने इंतज़ार किया है, अगर आप 1.5-2 साल और कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको फिर फ़ायदा है, आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे। अगर आपको प्लॉट आखिरी नुक्कड़ में भी मिल जाता है तो कैनाल रोड जैसी सोसाइटी बैरिया टाउन के करीब 30-32 लाख रुपए में 5 मरला डेवलप्ड पोजीशन वाला, जहाँ पे आप फौरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कहाँ पे मिलता है प्लॉट। तो अगर तो होल्डिंग पावर है तो अच्छा फ़ायदा आपको हो सकता है। लेकिन अगर आप बाज़ लोग बदजन हो जाते हैं कि यार इतना साल वेट किया, पता नहीं मज़ीद करें, फ़ायदा हो ना हो, फिर भी माइनस में ना चल रहा हो, वो लोग ज़ाहिरी बात है फिर उनको निकलना होगा, वो निकल सकते हैं। लेकिन निकलने के बाद उन लोगों के लिए ऑप्शन क्या है कि यार कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट भी तो हो ना कि हम यहाँ पे जो है ये चीज़ सेल करके निकल जाएं और आगे हमारे पास कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जिससे हम अगर ये नुकसान करके चीज़ बेच रहे हैं तो हमें जो है इन फ्यूचर फ़ायदा भी हो और हमारा ये जो नुकसान है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो कवर हो रहा हो। तो वो लोग जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं उनको इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई ना कोई ऐसी करवा के दूंगा जिसमें एक तो उनका लॉस कवर हो रहा होगा और दूसरा उनको एक अच्छा रिटर्न भी जो वो फ्यूचर में मिल रहा होगा जब कभी आप उसको जो वो सेल कर रहे होंगे मार्केट में। बाकी है कि अगर आप न्यू हॉट सिटी की मार्केट के हवाले से बात करेंगे तो फिलहाल स्लो है। अगर आपने भी कोई चीज़ फॉर सेल लगाई हुई है तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आपको कोई अच्छी ऑफर नहीं आ रही। वो वजूहात यही हैं कि मार्केट के अंदर सेलर बहुत ज़्यादा है, अवेलेबल फॉर सेल बहुत ज़्यादा चीज़ें आई हुई हैं, उसमें फाइल्स भी हैं, उसमें नक्शे के ऊपर प्लॉट्स भी हैं, उसके बाद जो है वो जो पोजीशन वाले प्लॉट्स हैं A और B ब्लॉक है वो भी हैं। तो अवेलेबल फॉर सेल ना बहुत ज़्यादा चीज़ें मार्केट के अंदर हैं। इस वजह से मार्केट में बायर उस तरह से है नहीं, जिस वजह से आपको आपकी प्रोडक्ट की अच्छी ऑफ़र नहीं मिल रही। अगर आपके पास मैंने बताया कि होल्डिंग पावर है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड रखें, क्योंकि A B ब्लॉक के अंदर जो ऑन ग्राउंड पोजीशन वाले प्लॉट्स हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं जो वो ट्रेड हो रहे होते हैं। फेज़ 1, 2 के अंदर, 3 के अंदर जो वो बैंक सेलिंग चल रही होती है बाज़ दफ़ा, लेकिन जो बिल्कुल ही नक्शे के ऊपर तो मौजूद हैं लेकिन एरिया के अंदर ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई पोजीशन की अभी जो वो एक्सपेक्टेड न्यूज़ जो है वो सामने आ रही है। तो इस तरह की चीज़ को बेचना बाज़ दफ़ा जो वो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है और आपके लिए भी सेल करना ज़ाहिर बात है मुश्किल हो रहा होगा। आपने जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास आई हुई हैं, कस्टमर्स हमें जो है वो पूछ रहे होते हैं कि भाई कोई ऑफ़र, तो हम भी उनको यही कह रहे होते हैं कि सर थोड़ा सा टाइम दे के इंशाल्लाह आपको जो है अच्छी ऑफ़र दे रहे हैं। तो अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो आप जो है वो उसको रख सकते हैं अभी। लेकिन वो लोग जो आगे इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म के लिए आप कोई ना कोई चीज़ जो है वो कंसिडर करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए न्यू हॉट सिटी फेज़ 4 बेहतर है। क्योंकि आप जो है वो आपने देखा होगा कि आप डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर फाइल्स भी तो परचेज़ करते हैं कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट दे के, और आगे जो है वो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स चल रही होती हैं। बेसिकली आपकी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि चलो 5-4 लाख रुपए 10 लाख रुपए जो है एडवांस दे के कोई ना कोई चीज़ बाय कर लें, ताकि जो है वो फ्यूचर में वो प्लॉट बन के जो है वो हमारे सामने आ जाए। तो वो भी तो आप विदाउट प्लॉट नंबर और डॉक्यूमेंट्स की हद तक बाय कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको प्लॉट नंबर के साथ
नक्शे के ऊपर कोई ना कोई चीज़ मिल रही है तो आप लाजमी जो वो उसको कंसिडर करें, क्योंकि आपसे पहले जिन लोगों ने फाइल्स बाय की हुई हैं और इस वक्त वो उसको सेल करना चाह रहे हैं तो शायद उन लोगों के लिए जो है वो इंतज़ार करना मज़ीद मुश्किल हो रहा है। शायद उन लोगों ने जो अपने फ़ंड्स इसलिए निकालने हो कि उन लोगों ने कहीं और इन्वेस्टमेंट जो वो करनी हो, या किसी घर की कंस्ट्रक्शन करनी हो, या अपने बच्चों की शादी करनी हो, 100 तरह के मामला होते हैं। आपके पास अगर फ़ंड्स मौजूद हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये फाइल्स की इन्वेस्टमेंट से कदरे बेहतर है कि आप कैश पेमेंट के ऊपर विद डेवलपमेंट चार्जेस पेड के साथ नक्शे के ऊपर अपनी मर्ज़ी का प्लॉट चूज़ करके जो वो उसमें अपना इंटरेस्ट शो करें, उसको बाय करें और इन फ्यूचर जो वो एक अच्छा मतलब वेट करने के बाद एक अच्छा रिटर्न जो वो उससे हासिल करें। तो बाकी है कि न्यू हॉट सिटी के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई आप मशवरा करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो गिवन नंबर पे आप मुझसे जो रब्ता कर सकते हैं।